का मालिक है और दयाल सतलोक में रहते, वो बहुत दूर रहते, वो तो यहाँ रहता पास। हमारे आंखों के ऊपर में चलो करोड़ों योजन तो कुछ नहीं, अंदर के रास्ते से तो कुछ दूर नहीं, लेकिन वैसे बहुत दूर है। बाहर के रास्ते में चलो तो चल ही नहीं सकते, क्योंकि करोड़ों योजन। अंदर के रास्ते में चलो सामने, उधर से दूर नहीं, अंदर का दूर रास्ता, लेकिन वो बहुत अंतर की दृष्टि से करीब हो जाती है, क्योंकि यहाँ दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर की चीज जब प्रकाश होता है तो दूर दिखती है, बहुत दूर, करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों की लोग दिखाई। इसीलिए अंदर से दूर नहीं, बात। तो कहते हैं कि भाई तुमने ये तो त्रिलोक की मालिक है, वो तो सतलोक में रहते, तो तुमने अपने घर की याद की, या किसी से कहा कि ले चलो, या किसी से कहा कि बता दीजिए, या किसी से कहा वो कौन है, कभी आपने पूछा बात किसी में हमको स्वर्ग मिल जाए, हमको बैकुंठ मिल जाए, निजात मिल जाए, राज मिल जाए, धन मिल जाए, काल के देश की चीजें ही मांगती रही। अपने मतलब ये घर को, अपने सामान को नहीं मांगा, ये पूरे कचरे मांगते हैं, तो सब छूट जाएगा, ये तो छूटेगा ही। जो स्वर्ग बैकुंठ में सामान मिलेगा वो भी छूटेगा, तो वो छोड़ करके फिर यहाँ, और इनको छोड़ करके फिर नीचे, और नीचे भी छोड़ कर फिर और चले जाओगे। ये तो तीन लोग का मालिक है, तो तुमने इसको पकड़ लिया और इसी को मान लिया, तो बताओ अपने देश में ब्याज देश में कैसे करो? नहीं जाए, अब संतों की जरूरत मिल जाए, उन्हीं की कृपा हो जाए, और कृपा नहीं होगी तो एक विधि का कार्य कहते भाई तीन लोग का तो काल का स्थान है, यहाँ काल विराजमान रहते हैं, वो यही नहीं रहते कि तुम्ही को बदल दे, वो स्वर्ग बैकुंठ में जो रहते हैं देव रूप में हमको बदल, कुछ रूप लोग में रहते हैं हमको बदल, तो उनका स्थान है घर। वो तो मतलब ये है कि अपने घर में रहते हैं, तो जो घर में होगा उसको बदलते जाएगा, उनको अधिकार बदल देता। क्यों? तो उन्होंने व्रत को बंद किया है, शरीर तो उनका स्वरत उनकी है, उसी को उनको बंद करना। जब बंद करेंगे तो ये नहीं जा सकते, इससे निकाला इसमें, इससे निकाला इसमें, तो भूलती चली जाएगी, जब भूल जाएगी तो याद ही नहीं कर सकते, तो हमको मानेंगे। यानी उसके देश की चीज़ों को आप हमारे देश की चीज़ों को हमको नहीं, हमारे देश की जो चीज़ें जड़ उनको मानो, ये जल है, ये पृथ्वी है, यही है, ये अन्नदाता है, ये पार का देगा, मुझसे देगा, मुझसेगा बेहतर भी पार, और क्या करेगा? पानी से तो मांगते बेहतर भी पार होगा, चलो वहाँ नहाए करो, इसी जल को अपना मांगते, और ये कुछ नहीं है। और ब्याल देश जो अखंड करता हो वो तो छूट गया, दूध बोध सब काल काल दिया दुश्मन को धोखा, अब काल ने सैदल कमल में बैठ करके सब जीवों को धोखा दे दिया, और चौथे पद का यदि सबका भेद रास्ता बंद कर दिया, सफा दिया। अब कोई ज्ञानी, कोई वेदांती, कोई शास्त्र पढ़ता हो, कोई कुछ करता हो, सब कहते हैं कुछ किसी को नहीं मानते। अब उनसे कहेगा भाई ईश्वर है, चलो ईश्वर के पास उसकी पूजा करें, चलो उसका दर्शन करें, चलो ईश्वर बाहर की तो आंखों में दिखाई देता है वही ईश्वर, तो क्या है कहेंगे मूर्ति है, ठीक है, लेकिन किसी की प्रतिमा को आपने बना दिया, इसलिए बनाया कि हम उसको याद करना चाहते हैं, तो आपको याद करना चाहिए कि उसकी प्रतिमा, लेकिन ये है कि दर्शित तो नहीं हो सकती, क्योंकि बोलेगी तो
हम अगर बुरे भले हैं तो गए उनके पास, तो वो ये तो नहीं कहेंगे कि अच्छा ये बुरा इसको मत करना इसको करना। वो तो आपने अपना भाव प्रदर्शित किया, ये प्रतिमा है, ये देवता है, ये राम, ये कृष्ण है, देवी है, ये है, ये काली है, भवानी है, ये हनुमान जी, तो आपने किया। लेकिन उन्होंने कभी जवाब दिया, कभी प्रश्न किया? तुमसे पूछते कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा मन जो चाहे तो कहते हैं जी होगा तो धोखा दीजिए। अब आप उससे कहो महात्मा को आ जाए कि चलो ईश्वर के पास पहुँचा, तो आप कहते हैं ईश्वर का तो शास्त्र झूठे हो गए, क्योंकि आपने कहा ईश्वर क्या चीज़ है, तो फिर क्या करें? तो शास्त्र को भी नहीं मानोगे और जो है उसको भी नहीं मानोगे, और जिसको भूल गए उसको भी नहीं मानोगे। अब ये जो दिखाई दे रहा है ये, अब इसमें गोरी काली सांवली कोई भी किसी तरह की कागज पर इस पर उस पर मिट्टी पर कोई भी हो, गणेश जी का इनका उनका इनका आप आकार बना दीजिए और जीरो वाली भी वही इसको हटा दिया। तभी तो व्यास जी ने सोचा ये अंतर्मुख से तो बाहर हो गए, अब इनको अंदर कैसे लौटाया जाए। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के, लेकिन अब क्या करो तो नई जनरेशन आएगी, नए लोग आएंगे जो जो उसको समझ जाएंगे, बाकी आपकी जो पीढ़ी आएगी वो तो बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई अच्छे लोगों की मूर्तियाँ बनाई जाए, पतली आँख वाली, छोटी सी आँख। अब तो आपने बड़ी आँख बना दी और इनसे कहा जाए कि भाई एकांत में इनको रखो और वहाँ साधना करो। तो साधना करने का उनका लक्ष्य इतना ही था, कैसे बैठ जाओगे सब काम काज करने के बाद और अपनी आँखों से उनकी आँखों की पुतली पर अपनी पुतली को जमाओगे, एकाग्र करोगे। तो इस तरह से जमाते महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में तो दृष्टि उस पर ठहर जाएगी। तो तुम अपनी आँख ऐसे बंद कर दें, देखते देखो तो अंदर से दिखाई देने लगेगा। बस उद्देश्य केवल इतना ही था, और कोई घंटा हिलाने का नहीं था, ना कोई आरती करने, वो तो वैसे ही प्रकाश हो रहा। जब अंदर की आँख खुल जाएगी तो वैसे ही दीपक जल रहा, वहाँ तो वैसे ही आरतियाँ हो रही, तो चेतन आरती हो रही। तो उनके उद्देश्य को तो सब लोग भूल गए, वो तो उन्हीं के सामने लोग भूल गए। असली बात यह है कि जो बताया है, अब आप इतने नीचे उतर गए तो बताइए अब मानने को तैयार हो। जब मानने को तैयार नहीं तो कैसे चलोगे? मानने को तैयार होगा तो चलने का रास्ता मिल जाए, मानते तो रास्ता कैसे चलेगा, कैसे देगा? जब आप चलने को मानते ही नहीं तो रास्ता उसका बेकार बता। मान लो तो भाई ठीक है हम चलेंगे, तब तो रास्ता मिलेगा, तब तो चल पड़ेगा। आप तो मतलब आप तो तेल बत्ती डाल कर आरती करते हो, हम भी तो यही बात कहते हैं कि भाई वहाँ घी नहीं है, बत्ती नहीं है, दिया नहीं और जल रहा, चलो उसका दर्शन करो। तो क्या हम वो रिवाज तो आरती वाला तो बचे, तो कोई क्या करे ये बात समझ कर फिर है। ज्ञान पुरुष कर्म कांड में जीवन। अब यह है कि जो दयाल पुरुष था जिससे सब लोग वो भी तो वहीं से आए थे, तो उनको तो ये भेद देना ही चाहिए था कि भाई हम तो तपस्या करके आज तुमको मान गया, तो चलो दयाल पुरुष का भी देने हम भी हैं और वो भी है, तो उनका तो भेद बोला गया। और कर्म कांड में ऐसे लोगों को यहाँ पैदा किया कि उन्होंने कर्म कांड में फंसा इंद्रियों के। आत्म कर्म कांड को तो जानते ही नहीं, इंद्रियों के कर्म कांड में फंसा। फिर बाहर जड़ता जड़ इंद्रिया, तो जड़ की डोर फंसा दिया। तो जहाँ आता था, अगर जल में हमारी आता तो जल में, जल में आते थे, वायु में आता तो वायु, तो छुटकारा कहाँ होगा? जीव तो दुर्गत को प्राप्त करते चला गया।
अब यह है कि उपासना जो कराते हैं चेतन, तो चेतन जो बताए तो प्रभु ने। अब किताब में लिखा है कि भाई ये वो ही मान रहे, उसी भागवत में लिखा है, उतना तो मानते, उतना नहीं मानते, तो उतना तो दीपक जल जाता बिना तेल बत्ती के, बिना दिया सलाई, और उनको भी नहीं आपने किया, सब किया। तो अंतर्मुख होने के लिए कि अंदर रास्ता चल जाएगा, आँख खुल जाएगी और अंदर चले जाएंगे तो वो अब इसमें मन लग गया। चलो शहर का पता करेंगे। यहाँ हनुमान जी का एक मंदिर है वृंदावन के रास्ते में, पहली बार आया तो पैदल जा रहा था, वहाँ कीर्तन हो रहा था, वृंदावन जा रहा था तो बैठ गया, मैं भी करने लगा राम 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 राम, और हरे राम हरे कृष्ण। क्योंकि मैं चुप बैठा रहा हूँ तो मुझे को कहेंगे भाई तुम क्यों नहीं बोल रहे, तो मैं भी कर रहा था। तब तक दो तांगे फिर सामने की बात, दो तांगे आए, उन्होंने सब ढोलक मजीरा वो सब अर्जुन सब जुट गए। तो हम सोच लगे ये क्या खबर, उसके लिए ताले वाले के लगाए और ये क्या हमको जबरदस्त किया, समझ और जान संभाल रहे। अच्छा ताज्जुब इस बात का है कि वो बस सब करा करके और बस, और तब तक इधर उधर होकर के मैं तो वैसे ही चला रह गया, तो मैं तो वैसे तब तक आ करके और फिर हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, हनुमान जी की बहुत ये बहुत अब कहते हैं कि अपनी पूजा, यानी जो उन्होंने विधान बनाया था उसकी अपनी पूजा नहीं, यानी चेतन की पूजा नहीं, जड़। तो जो विधान बनाया था पाप पुण्य का, उस सब प्रकार से उसका चलन, वैसे ही लोग आए वैसे बताए, वैसे इसमें बोला तो जीव चले 84। अब जीव तो कोई बचेगा नहीं, सब 84 का, इनमें तो कुछ बचने सुने वाला नहीं, जो आप सोचते बच जाएगा बच जाएगा बच जाएगा, तो जो दिखाई देता है उसको तो सब जीव चले 84, चारों खानों में। अब यही तो जीव उतर गया और क्या बोलो, बहुत ध्यान से सुनिए, कोई दूसरे शब्द नहीं, जो महात्मा कह जाएंगे वो तो कह सब जाएंगे, एक ही बात पर कह जाए, उसके अलावा और कुछ सब कह जाएंगे, वो तो बाकी है, ऊपर का तो ज्ञान मिली वो कह जाएंगे। बोलो तेरा गुण रसनी भवधाना ब्रह्मा विष्णु महेश पूजाना। बस कहते हैं कि 3 गुणों में रजोगुण तमोगुण से इस रसरी में बन गया, और कभी है कि तमोगुण मतलब भैरा हो गया, रजोगुण तो आने वाला नहीं, अब रतोगुण की तो बात ही छोड़िए, अब तमोगुण छा गया, तो कहते हैं बस अब ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करो, इतना तो करो, चोरी मत करो, धोखा मत हो, और तुम उन्हीं के सामने मृत पूछते हो, चोरी करते, धोखा दे वाली कत्ल करते, और उनको मतलब ये भोग लगाते, कहते हो चलिए पीजिए लीजिए, ये देवी है, ये देवता है, ये आप अशुद्ध हाथ। अब बताओ इसमें जीव मजा तो आपको लेना, भोग लगा दीजिए, लेकिन आप सेवन मत कीजिए, उनको पूरा किया। लेकिन वो तो एक बहाना है कि भाई हम देवता में चढ़ा रहे थे, अपना खाएंगे, ये विचार है। अब इसमें ये गए वहाँ नरक भरे पड़े हुए, इन्हीं जीवों से वह नरक भरे पड़े, और कुंडों में वहाँ पड़कर के क्या विलाप हो रहा, ये तो जीव गए और क्या इस रस्सी बन गए, अज्ञान में जड़ गए, और महात्मा इनको बताया तो बोलो अब क्या करेगा, मतलब तुम देवी का देवता का आधार लो,
चाहे आप कुछ भी बनाओ, लेकिन ये कहो कि ये पेड़ है, ये देखता, तब तो ठीक है, तब तो आप कोई बुरा काम करोगे नहीं। लेकिन जब आपने कहा पेड़ नहीं देखता या पत्थर नहीं देखता है, किसी मूर्त नहीं देखती है, तब तक तो आप उसको कुछ नहीं समझते। वो तो एक बहाना है। आप किसी देवता को भी करोगे देखा, तब आप डरोगे तो कोई बड़ा काम करोगे नहीं। और देवता तो जानते हो नहीं देखता, तभी तो आप कर, लेकिन उसकी ओट में तब आप कर जाते हो। तो बताओ कैसे कर्मों का दंड, आपको सबसे बड़ा काम ये कर्मों का दंड मिला, उससे नहीं बचोगे। ये भी देवता कोई भी हो, तो देवता को मानो तो ये मानो कि भाई इनकी शकल तो कहीं होगी, तो चलो जाओ इनकी शकल वहाँ चलो, तो वहाँ चलो, उसका भी तो रास्ता है, लेकिन है अंदर ही से रास्ता। अगर देवलोक में देवी के पास जाना, देवता के पास जाना, तो जाना इधर से ही से चढ़ाई होगी उस लोग से, और नहीं जाना तो आप देवता को जानते नहीं, देवता को इसमें सब में लग जाएंगे। तभी तो ये विकार सब आ गया। क्षमा करना, आप अगर अंदर जाओ बैठ करके देखो जा करके, तो एक ही दिन में सब फर्क जाओ कि बिल्कुल। और आप तो कहोगे आप मानो, आपको कहेंगे मानो, खुद भी मानो। ये उल्टा मतलब अज्ञान हो गया, ज्ञान तो कुछ रह नहीं गया। अब आप कैसे विश्वास करोगे, तो आप भी समझते जैसे ये है। इसलिए बोलो, तो साथ चली गई और बेचारा जीव पराया हो गया। अब उसका ईमान क्या है, धर्म क्या, कहाँ जाए कहाँ नहीं, वो तो उसकी साथ चली गई। अपने बोध की, अपने ज्ञान की, अपनी शक्ति की साथ गई, इसे फंस गया काल दृष्टि। काल इसमें कौन सी बात हो, कहते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि, मानव धर्म जब चला जाता है, मानव धर्म रहता ही नहीं है। प्रेम का, सेवा का, सद्भाव का, श्रद्धा का, सत्यता का जब नहीं रहता, तब ऐसे वक्त में फिर वो आकर के यानी अवतार लेते हैं। कौन वहाँ से ईश्वर भेज दिया, वो तो आ नहीं सकते, यानी ईश्वर बैठे हुए तो आ नहीं सकते, वो तो अपना स्थान छोड़ नहीं सकते। लेकिन जो वहाँ सुनते रहती हैं वो भेजती हैं, एक सुनता है, वही उनका बोध होता है, वही उनका अवतार होता है। वही आकर के तो वो कहते भी तो है कि भाई मैं आया हूँ, मैं तो मतलब ये तुमको शब्द उपदेश बताने के लिए, और तुम बुरा करते हो उसकी सजा दूंगा, सजा दूंगा। तो सजा देने का क्या मतलब, संघर्ष करा देगा, कटवा देते। जब पृथ्वी पापमय हो गई, मानव पापमय हो गया, तो बस संघर्ष कराएंगे, आबादी अपने आप कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो मतलब 20-20, 25-25, 12-12 कोस पर दिए जलेंगे, आदमी का बिल्डिंग बनाने होगा, 12 कोस कौन जाएगा, साधन सवारी रहेगी नहीं। अपने घर में रहो, कमाओ खाओ, तो बुराई कम हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। तो संघर्ष करा देते हैं, इसलिए आते हैं, काटो मारो सब। वहाँ सजा है ना, तो कर्मों की सजा है, काल रूप में देता, मैं काल रूप होकर के संघार कर देता हूँ। तो खुद ही कहते हैं, किताबें कह रहे, हम थोड़ी कुछ कह रहे, तो किताबें कह रही कि मैं आता हूँ यहाँ इसीलिए आया था। और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुमको ले जाने के लिए आया, मैं तो सृष्टि में फिर से मानव धर्म वापस उसकी स्थापना के लिए आया हूँ। जो आपने बिगाड़ दिया ये सब, घर का, समाज का, देश का, जाति का, उसकी स्थापना करें, तो फिर नए सिरे से फिर हो जाएगा। ये उनको क्या है, तो आए अपना काम किया, चले तुम रोते रह जाओ। अच्छा क्यों मानते, डर की वजह। मैंने यहाँ देखा, जिस जगह जाइए वहाँ फोटो लगी, जब इमरजेंसी लगी तो फोटो लगी, अपनी आरती लेकर के उतार रहे, क्यों उतार रहे, खड़े करेंगे, क्या करें, दुकान नहीं ले सकती अगर आरती में उतार, ये दुकान ही खत्म हो जाएगी, इसमें आग लगवा दी जाएगी, तो डर क्या देगी। अरे भाई क्यों ऐसा करते हो तुम, देवी देवता को मानते हो, ये तो कोई देवी देवता नहीं है,
चले चले साहब हमको अभी बंद कर देंगे तुमको, तुम्हारी दुकान का खत्म हो जाएगी, इसलिए अब क्या करें, दिखाने के लिए करते हैं। मानते नहीं है, दिखाने के लिए क्या करें, डर कराता है। ये बात बोलो। आप ही राम आप ही रावण। अच्छा पहले देखिए आप कितनी ऊंची बात को कहा कि आप ही रावण बना, आप ही राम बने और एक दूसरे को लड़ोगे, यानी आप ही रावण आप ही राम। और क्योंकि उनको पाप फैल गया, अब उसे संघर्ष कराना था, तो आया एक तरफ रावण बन गया, एक तरफ राम बन गया और संघर्ष हो गया, कड़क संघारा। तो कोई मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, जो सत्यवाह है वो तुम्हारी किताबों में लिखी है, उसको तुम पढ़ते, वो तो तीन धर्म की स्थापना, मानो अध्यात्म धर्म की तो बात ही खत्म है, उसको तो बुला ही दिया। अब वो मानो धर्म की है, चलो सृष्टि में ठीक रहे। बोलो। आप ही कांत आप जसुनंदन। और कहते हैं कि भाई वो तो मतलब ये है कि वो देवकी के मतलब ये आप ही बने और आप ही कंस बन गए, बस उनको कंस हो गया, वो धर्म को नहीं मानता, वो मतलब बनाने के लिए सरकार हो गया। और मामा ही तो था, अगर वैसे पूछा जाए तो मामा को नहीं माना गया। और वो मतलब भाग्य थे, और उसको भी ये चाहिए था कि वो माँ बाप को बुला करके जेल में बंद कर दे। उधर से नारद जी आए तो जानते, उन्होंने आके कह दिया, अरे तुम क्या, तुम ज़्यादा अत्याचार करते हो और तुम्हारा बर्दाश्त है, तो तुमको मारने वाला तुम्हारी बहन से पैदा हुआ। उसका मतलब दिमाग खड़क गया, उन्होंने बुलवाया, बंद कर दिया। जैसे बच्चे होंगे यही पैदा होंगे, खाना पीना सब मिलेगा लेकिन नहीं पीने। अब वो बच्चे पैदा होते हैं मारता है, तो कहते हैं कि आप ही उसके लड़के बने और आप ही कंस बन गए और करवा दिया। तो मतलब ये वो तो एक होता, चलो सबको मरवाया, थोड़े लोग मारे गए। 56 करोड़ तो महाभारत में कितने मरे, और उसके बाद जब ये सब हो गया 56 करोड़ उससे भी ज़्यादा मारे गए। और देखते देखते उनकी नदी कहते वहाँ जब सृष्टि उसकी गड़बड़ हो गई तो अब कोई सुधार नहीं के लिए था, अभी गड़बड़ सृष्टि हो गई। तो महात्माओं की कुछ ऐसी दया है कुछ, नहीं तो अभी मतलब तैयार मतलब तैयार, अभी वो पता नहीं क्या करता। और महात्माओं की वजह से ये सब मामला रुका पड़ा होगा। आप बोलो। आप ही बले और आप ही रावण। आप ही कच्छ मच्छ सब कोई बात, क्योंकि उसकी सृष्टि है, उसे अपनी सृष्टि को कायम रखना, निकलने नहीं देना। उसको तो यह 84 भेजना, क्योंकि तो कर्म करो तुम, उसके बाद में फिर हम भेजे। हम कब कहते तुम करो, अपनी इच्छा से करो तुम। आप ही वामन बन गए, आप ही भाई बन गए, आप ये बन गया, सबके लिए थोड़ा उन्होंने कुछ और वो दिया सबके। क्योंकि बात यह है कि इन्होंने तो अनगिनत युगों तक तपस्या की है, अब तपस्या से सब खुश हो गए। तो मतलब इन्होंने मांगा, उन्होंने मसाला और सुरतों को सब दे दिया। अब उनको तो भूल गया, अपने घर को, अपने दयाल देव को परदेश में आकर के रखा था। किसी को रावण को मिला या कंस को छूट देंगे तो क्या कृष्ण को छूट देगा? आप भयंकर आप अब वो तो बात यह है कि जो जिस काम के लिए आता है उसमें कला होती है, वो अपना काम किया है। बोलो, वो ये कहीं नहीं लिखा है तुमको काम नहीं के लिए, ये कहीं बोलो। परशुराम और नरसिंह देख प्रहलाद भक्त होए बाल। अब वो परशुराम की बात है, जब वो अपना वो उठाने के लिए उड़ाया तो कितनों को काटा, कभी परशुराम हो गए, कभी कोई हो गया, कभी कोई हो गया, तो देखते ही रहता है। अब भी आएगी,
लेकिन तुमको पता नहीं है, मौका पा जाए तो अभी अच्छा। दूसरी बात यह है, ऐसा भी करते किसी राजा की खोपड़ी पर बैठ गए और बस उसकी बुद्धि ऐसी घुमा दी बस उसकी और कहता हूँ ये मतलब ये है कि दुर्योधन पलाने ये उनकी बुद्धि बैठ गए बस किसी की बुद्धि में बैठ गए। मसाला तो तैयार रखा हुआ सबके पास, कोई बता रहा कोई नहीं बता रहा, और बुद्धि में बैठ जाए फाक सफाई करके क्या दे लेते, यहाँ गिरा वहाँ गिरा वहाँ गिरा वहाँ हमारा सावधान रहते बस। तुम ये बात सोचते भी हो लेकिन ये नहीं सोच पाते हो कि कैसे होता है रोक कैसे होता है। यही भेद की बात मसाला ये है तो ज्यादा प्रकार की कला है, कहीं से निकलो किसी में से निकल जाओ इसमें से निकल जाओ। अब तुमको जिसको देखा नहीं, मैं गया क्या नाम मध्य प्रदेश में एक मंदिर था तो वहाँ प्रसिद्ध था डेडिकेशन का तो वही मतलब है कि वो हनुमान जी जो प्रसाद लेके जाते हैं सब खाते उन लोगों ने कहा करने का चलो देखिए हनुमान जी साक्षात्कार वालों को दिखा। अब यह है कि जुटती है ऐसी उसने मूर्त बनाई हनुमान जी की मुँह बनाया तो उसमें हाथ डाल दीजिए तो बढ़ जाए और हाथ को निकाल लीजिए इस तरह से ऐसे बंद हो जाए। जब आप थाली को खाना ले जा करके रखो उनके सामने और ये हाथ डाल दो उनके मुँह में और वो सब खाना है और उससे ये कहा जाए कि तुम उधर देखना सामने जो बचे उसको तो ले आना बाकी देखना नहीं तो उसी समय तुमको भस्म कर देंगे। तो कोई आदमी चला गया गया हुआ तो उसने क्या काम किया तो वो बातचीत किया करके ऐसा आने का कभी नहीं हुआ कभी भी खा सकता मैं तुमको बताता हूँ कहीं भी आप कीजिए हो ही कोई वो मतलब खम्भ थोड़ी है कि उसको फाड़ के निकल जाए और तुमने मतलब देख नहीं पाया और क्या बता दिया, ऐसा नहीं। ऐसा करोगे तो वहाँ देखो और देखते रहो ऐसे मुँह कर लेना ऐसे घूम जाना इधर कभी देख रहा है कौन खा रहा खाएगा ना तब वो खा रहा था मुँह डाल के पकड़ा तो उसने वो पकड़ा और कहा और पैर लगा कर बाबा जी की पूछी गई और फिर सोचा और चिल्लाया जोर के दांत में। हाँ वो मतलब ये कि बड़ा मन अब वो उधर खींचे और ये उधर खींचे उधर खींचे अब पता चल गया था इसी तरह से उसको चला दिया तो हमने तो कहा था नहीं ऐसा कभी नहीं होता। वो तो ऐसा बताया होगा उसने तुम सब लोगों के चकमा देने के लिए कि भाई भगवान खाते हनुमान जी खाते ये सब ऐसा होता है। जो हो सकता है उसी को माना जाए और जो नहीं हो सकता वो नहीं हो। बोलो अब बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे देवता की पूजा करना चाहिए जिससे कुछ मिले और जिससे कुछ मिलता है इनकी पूजा करो इनकी करो तो मन आपका और आपका जो कुछ भी है वो सब बेकार में चला जाए। आप मतलब व्यर्थ में आप करो कि हम पिता की पूजा कर रहे हैं, पिता की तो सेवा की नहीं, माँ की तो सेवा की नहीं, हम एक पूजा कर रहे हैं, हम उनको खिला रहे हैं, इनको खिला रहे हैं, ये खिला रहे हो। अब वो तो है नहीं है, होने वाले को खिलाओ तब तो ठीक है। अब कोई देवी देवता उनको खिलाई नहीं है तो आप उसको खिला रहे हैं, कौन है किसको खिला रहे हैं? लेकिन ये भ्रांति है, बच्चे को खिलाइए आप कौन मना करता है? ये जब वो कोई है ही नहीं है, अब यही पूजा बना है। घाट पर बैठ करके सब जाना जाता है और वहाँ तो बैठे नहीं इसलिए कुछ पहचान नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते।
बोलो। असयस कलायन संखा काल गबरनु वेद सवन। बस बात यह है कि ये कला है, ये कला अपनी अपनी कला है और सब जीवों को भरवाने का है। जीव भर अब वो रास्ता छूट गया, उनकी बस्ती आबाद रहे, 84 आबाद रहे, नरक आबाद रहे, यहाँ रहे तो चलिए तो रोकना चाहिए। जीव चले जाएंगे तो बस्ती खाली हो जाएगी। लेकिन ये कहने का मतलब नहीं है उनका, ये है कि तुम जा सकते हो। तो हमारे देश का जो कर्जा है कर्मों का, वो हमको उसकी पुकार ये है कि वो उसको हम छोड़ नहीं सकते। अच्छा कर्जा है तो अच्छा ले लो, हमको दे दो, और बुरा है तो मतलब बुरा है, उसका दंड भोगो। हो तो ये कहता हो जाना चाहता है। अगर तुम्हारा कोई कर्जा माफ कर दे तो मैं थोड़ी कहता हूँ कि तुम माफ मत करो, माफ करो, वह सवाल। तो इस कर्जे को तो कौन माफ करे? जब तक वो संत नहीं मिलेंगे तब तक कोई माफ नहीं कर सकता। चलो कहने का मतलब है रोज आप देवी देवता को मानो, लेकिन ये मान के मानो तो हमको देखा। अगर ये समझ के आप मानोगे देख रहा तो फिर आपसे मनुष्य की गलती नहीं होगी। यही मनुष्य जो है तो मतलब मनुष्य बनता है अपने मानव धर्म का पालन करता, और यही मनुष्य जब उस मानव धर्म का पालन करता है देवता बन जाता है। और यही मनुष्य जब देवता ईश्वर कोटि को प्राप्त करता है तो वो तो रास्ता है ही नहीं, रास्ता तो हैवान बनने का। हैवान में तो कोई बुद्धि होती नहीं। जब मनुष्य करके हैवान बन जाओगे, पशु जब बन जाओगे तो क्या बचाओगे? जैसे पशु खाते पीते वो भी खाते, वो भी अपने बाल बच्चों को पैदा करते हैं, प्यार करते हैं, चाटते चूटते हैं और अपने बच्चों से मिलने की हुड़क रखते हैं। ऐसे ही माँ बाप, बच्चा अगर बच्चे कहीं चला जाए तो उसकी हुड़क होती है, उनको तो प्यार करते हैं। देर लग जाए मिलने जुलने में तो मतलब है कितने मतलब रोते हैं, मिल जाए तो मतलब ये कि फिर उनको प्यार होता है। ऐसे जानवरों का बच्चा मर जाए या आप मार दीजिए गाय भैंस किसी चीज का तो उनका दूध सूख जाए। क्यों सूख जाता है? अफसोस चिंता में सूख जाता है। ऐसे आप अगर मतलब है कि माँ है तो बच्चे को मर गया या कोई बात और हो गई, कोई ले गया तो उसका भी दूध सूख जाए, चिंता में सूख जाए। उतना ही तो इनको उतना ही वो भी तो बाल बच्चों का वो प्यार करते, पालन पोषण करते, पाल कर जाएगा। और जिधर बच्चा जाए और नहीं जा सकता उसी के साथ। बात असली ये जीवात्माओं का गुण है, उसको नहीं समझ पाए। तो महात्मा जितनी बात बताते वो बताते जिससे जीव इससे निकले और अपनी बातों में अपनी जो निजी सिद्धि है उसको प्राप्त करें। इस मनुष्य में अपना बोध तो प्राप्त करें, अपना ज्ञान तो इसको होना चाहिए, अपना धन तो मिलना चाहिए, और तो जो है ही किसी का नहीं, तो अपना भी नहीं कोई उसका ख्याल ही नहीं कि मेरा भी कोई धन, पराए धन के लिए लगे पड़ेंगे जो वो भी मिल जाओगे। तुमको यहाँ क्या इस पत्थर मिलेगा, क्या ये खोल और पर्दे मिल जाएंगे? तो तुम्हारे इसमें फंसे। और महात्मा कहते हैं इधर आओ घूम करके मनुष्य मंदिर में, यहाँ दरवाजा है, हर चीज मिल जाएगी, आप सब मिलेगी, कुछ भी छोटी रिद्धि बड़ी रिद्धि बड़ी सिद्धि सब कुछ मिल जाएगा। छोटा ज्ञान बड़ा ज्ञान, छोटे देवता बड़े देवता सब मिलेगा। अब रास्ता छूट जाएगा तो कोई नहीं मिल रहा। अब न जानने से सभी भटके और सभी भटकी बात करते हैं, भटका हुआ रास्ता बताते हैं। अगर किसी को कुछ मिल जाए तो क्यों भटकाए? उसकी बढ़त चुरा करके सच्चे सुन जाए। बोलो जय। आज 8वां दिन है आपका, बस कल है 9 दिनों का ये कार्यक्रम। गुरु महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनकी यादगार में यानी 4 दिन पहले और 4 दिन बाद 9 दिन का रखा गया था, तो कल उसकी समाप्ति हो जाएगी। और लोग जो है बहुत बसे गए, बसें तो इतनी आई थी कि आप
जो भी यहाँ शहर में रहता होगा और बसों की खोज करने गया वो भी नहीं देख सकता, इतनी बस आदमियों को देख करके ही आपको समझना चाहिए। और सवारियाँ कितनी आई होती हैं और आदमी कितने हो तो आपने अपनी आंखों से देखे यहाँ वहाँ तो। और फिर यह है कि विस्तार तो आपको देखना चाहिए, कितने लंबे क्षेत्र में है, 9 दिनों का कार्यक्रम था और सच्चा संदेश है इसमें किसी की बुराई का क्या, किसी की आलोचना का कोई कारण। यथावत जो जैसी चीज है, राम को मानो, राम के पास चलो, राम मिलेगा। लेकिन इधर से शंकर के पास अगर उसके बात मानते हो तो चलो शंकर के पास, शंकर को मिलो, विष्णु को मिलो, ब्रह्मा को मिलो। देवी मानते हो तो इधर से चलना पड़ेगा और कहीं रास्ता नहीं। हम भी वही बात कहते हैं, ये नहीं हम कहते कि नहीं, हम तो देवी की बात करते हैं, ब्रह्मा की करते हैं, विष्णु करते हैं, स्वर्ग की करते हैं, वैकुंठ की। लेकिन इधर से चले, दरवाजे पर बैठे हो और तुम नहीं जा सकते हो, कैसे मिलोगे? उनसे बोलचाल, दर्शन पर्सन कैसे होगा, अपना रूप कैसे दिखाओगे, उनका कैसे दिखाओगे? लेकिन वो दिव्य चर्म चक्षुओं से नहीं वो मिलेगा, नहीं देख सकते। चर्म चक्षुओं से जड़ चीजें दिखाई देती, जड़ियों शरीर एक दूसरे को देखते तो हम भी कहते हैं भाई हम भी देवता को मानते हैं। हाँ ये जरूर है कि सच्चे देवता को मानते हैं। तुम कहोगे नहीं ये को मारो उसको मारो, वो मानते सच्चे को मानते और पूजा किसी करो। पूजा के लिए कब मतलब जब तुम जला लो अपना दिया तो फिर खूब आरती करो अच्छी तरह से। लेकिन ये करोगी आरती, ये शरीर के कर्म से आरती नहीं होती, दृष्टि से आरती होती। तो दृष्टि तो तुम्हारे पास है, उस दृष्टि को खोलो फिर आरती करो, फिर देखो कितनी शोभायमान आरती और कैसे लोग करते हैं उस आरती। तो हम बात तो वही करते हैं, पूजा की बात करते हैं, इसलिए इसमें तो सत्य बात है। अब सत्य करने को होता है। और जब शोधना चाहो ना तो कहेंगे इसमें मिट्टी मिल गई, इसमें मिल गया, इसमें मिल गया। अब इनको कैसे शोधा जाएगा? तो भट्टी में चढ़ा करके फिर उसकी सब गंदगी को अलग अलग निकाला जाए। चांदी निकल गई, अलग निकाल, तवा अलग निकल गया, अलग तब शुद्ध सोना। तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है, वो तो शोधा गया, अपना अपनी चीज अलग अलग हो गई। ऐसे आप शोध डालो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो और पूजा शक्ति करो, आत्म पूजा करो। आत्म पूजा से प्रसन्न हो, तब पूजा करो। तो अब आप लोग थोड़ा सा भजन से बैठे, भजन करो, सत्संग करो। अब ये सब बातें थोड़ी सी बताने की जरूरत पड़ती है। आप भजन पर थोड़ा तबला डाल दिया करें, भजन पर बैठ और आंख और कान खोलना नहीं, बैठ जाओ वजन पर।
तो प्रेमियों, जो रात को जाने वाले हो, जो जाने वाले रात में सुबह जाएंगे वो तो हम सुबह मिलेंगे, लेकिन जो अभी रात में जाने वाले हो तो बैठ जाओ, सड़क बनी उसी बैठ जाओ, मैं मिलूंगा। और बाकी लोग नहीं, बाकी सुबह जाओगे सुबह मिलेंगे, कल जाओगे कल मिलेंगे। आप बीच में बाधा मत डालना, खड़े हो जाओ।